नमस्कार और स्वागत है। आज हम हस्तिनापुर के दो ऐसे राजकुमारों की कहानी में उतर रहे हैं जिनके नाम अक्सर महाभारत के बड़े किरदारों जैसे भीष्म, धृतराष्ट्र या पांडवों की छाया में कहीं खो जाते हैं। बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं चित्रांगद और विचित्रवीर्य की। ये वो दो भाई हैं जिनकी किस्मत ने कुरुवंश और महाभारत के पूरे इतिहास की दिशा ही बदल दी। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इस कहानी को एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, मनोरंजक और नाटकीय अंदाज में बताते हैं। तो चलिए इसे समझते हैं। बिल्कुल। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ दो राजकुमारों की कहानी नहीं है, ये उस पहले डोमिनो के गिरने की कहानी है जिसके गिरने से आप सोचिए पूरी श्रृंखला शुरू हुई और अंत कुरुक्षेत्र के महायुद्ध पर हुआ। मतलब एक छोटी सी चिंगारी से पूरे जंगल में आग लग गई। बिल्कुल वही। अक्सर बड़े तूफान की शुरुआत एक छोटी सी हवा के झोंके से होती है। कुरुवंश के लिए वो झोंका इन दो भाइयों की जिंदगी और उनकी असमय मृत्यु थी। यहीं से उस संकट की जड़ें निकलती हैं जिसने पूरे वंश को हिलाकर रख दिया। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआती बिंदु पर चलते हैं। राजा शांतनु और रानी सत्यवती के घर दो बेटों का जन्म होता है, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। जी। हमारे स्रोत उन्हें बड़े दिलचस्प तरीके से पेश करते हैं, जैसे एक एक्शन हीरो हो और दूसरा सॉफ्ट टेडी बियर हीरो। और शांतनु के बाद उनकी परवरिश की पूरी जिम्मेदारी भीष्म पर आ जाती है। स्रोत कहते हैं कि भीष्म ने उन्हें ऐसे पाला जैसे कोई प्यार से दो छोटे सिंह शावकों को बड़ा कर रहा हो। और ये सिंह शावक वाली उपमा बहुत सटीक है क्योंकि यहीं से दोनों के व्यक्तित्व का फर्क साफ दिखने लगता है। अच्छा। हाँ, चित्रांगद, जैसा कि नाम से लगता है, वो तो पूरे शेर की तरह थे। उनमें एक योद्धा के सारे गुण थे, पराक्रम, आत्मविश्वास और जैसा हम आगे देखेंगे थोड़ा जरूरत से ज्यादा अहंकार भी। उस समय के अल्फा मेल कह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल वही थे वो। वही विचित्रवीर्य उनके बिल्कुल विपरीत थे। स्वभाव से कोमल, कला और संगीत में रुचि रखने वाले, जिन्हें युद्ध के मैदान से ज्यादा महल का आराम पसंद था। ये व्यक्तित्व का अंतर ही उनकी किस्मत और उनके अंत का कारण बनने वाला था। तो पिता शांतनु के बाद परंपरा के अनुसार बड़े बेटे चित्रांगद को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया और स्रोत बताते हैं कि वो कोई साधारण राजा नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक सुपरस्टार की तरह थे जिनका ऑरा ही अलग था। उनका दबदबा इतना था कि दुश्मन दूर से ही देखकर कहते थे, भाई ये तो पंगा मटीरियल है, इनसे दूर ही रहो। हाँ, उनकी तलवारबाजी और घुड़सवारी के चर्चे दूर दूर तक थे। वो हस्तिनापुर के लिए एक आदर्श क्षत्रिय राजा थे, एक ऐसा राजा जो न केवल अपने राज्य की रक्षा कर सकता था बल्कि अपने प्रताप से दूसरे राज्यों पर भी धाक जमा सकता था। तो इसमें समस्या क्या थी? मेरा मतलब है, एक राजा के लिए ऐसा आत्मविश्वास और दबदबा तो जरूरी होता है ना? देखिए, शाही प्रताप या तेज जरूरी है, लेकिन चित्रांगद की समस्या ये थी कि उनका आत्मविश्वास अहंकार में बदल गया था। अच्छा। स्रोत में एक बहुत मजेदार पंक्ति है कि उनका अहंकार इतना ऊंचा था कि हाथी भी शर्मा जाए। ये सिर्फ एक अतिशयोक्ति नहीं है, ये उस मानसिकता को दिखाता है जहां एक व्यक्ति खुद को अजेय समझने लगता है, मतलब ब्रह्मांड का केंद्र। बिल्कुल। और ये अहंकार सिर्फ चित्रांगद की व्यक्तिगत कमी नहीं थी, ये उस क्षत्रिय धर्म की चरम सीमा को दिखाता है जहां सम्मान और नाम की रक्षा अपने जीवन से भी बड़ी हो जाती है। वाह, ये एक दिलचस्प कनेक्शन है। तो मतलब चित्रांगद का अहंकार सिर्फ उनका नहीं बल्कि इस पूरे युग की एक सोच का प्रतीक था। हाँ। और इसी अहंकार ने कहानी में एक बहुत ही अजीब मोड़ ला दिया। हाँ, कहानी का सबसे विचित्र हिस्सा। एक तरफ हस्तिनापुर में ये सुपरस्टार राजा है जिसे लगता है कि उसके जैसा कोई नहीं, लेकिन ब्रह्मांड में एक और था जो इस बात से सहमत नहीं था, है ना? जी हाँ। हुआ ये कि स्वर्ग में भी एक गंधर्व था जो स्वर्ग के दिव्य संगीतकार और योद्धा माने जाते हैं, और संयोग देखिए उसका नाम भी चित्रांगद था। क्या बात है! जब उस गंधर्व को पता चला कि धरती पर कोई राजा न सिर्फ उसका नाम इस्तेमाल कर रहा है बल्कि बहुत शक्तिशाली होने का दावा भी कर रहा है, तो उसे ये बात अपनी शान के खिलाफ लगी। मतलब ये एक तरह का कॉस्मिक कॉपीराइट का मामला बन गया। स्रोत के मुताबिक गंधर्व ने सीधे हस्तिनापुर के राजा को चुनौती डाल दी। हाँ, उसका संवाद कुछ ऐसा था, अरे मेरे नाम पर कॉपीराइट है, ब्रह्मांड में चित्रांगद नाम का सिर्फ एक ही योद्धा हो सकता है, दो में से एक को अपना नाम बदलना होगा या फिर मरना होगा। अब सोचिए कोई और समझदार राजा होता तो शायद कोई बीच का रास्ता निकालता,
पर राजा चित्रांगद की प्रतिक्रिया उनके उसी अहंकार को दर्शाती है। उन्होंने साफ कह दिया, मैं नाम नहीं बदलूंगा, मैं ही असली चित्रांगद हूं, चाहिए तो आजा मुकाबले पर। उन्होंने इसे अपने सम्मान पर सीधा हमला माना। इस लड़ाई को स्रोत में बहुत मजेदार नाम दिया गया है, नाम वाला ट्रैफिक जैम फाइट। ये नाम ही बताता है कि युद्ध का कारण कितना अजीब और छोटा था। और ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। सरस्वती नदी के किनारे ये युद्ध पूरे 18 दिन तक चला। स्रोत इसका वर्णन ऐसे करते हैं जैसे कोई ब्लॉकबस्टर फिल्म चल रही हो। हाँ, जैसे आसमान में बिजली कौंधी, धरती कांप गई। और देवता भी इसे देखने के लिए बैठ गए जैसे कोई बड़ा खेल चल रहा हो। नीचे हस्तिनापुर की जनता कह रही थी, ये तो असली रसलमेनिया है। बिल्कुल, ये एक महायुद्ध था, लेकिन इसका अंत हस्तिनापुर के लिए बहुत दुखद था। गंधर्व अपनी दिव्य शक्तियों के कारण राजा चित्रांगद से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ और एक भीषण प्रहार में हस्तिनापुर का अजेय समझा जाने वाला राजा मारा गया। ओह, ये तो बहुत बड़ा झटका था। मतलब एक नाम के पीछे हुई लड़ाई में राजा की मृत्यु हो गई। हाँ, और सबसे बड़ी त्रासदी ये थी कि उनकी कोई संतान नहीं थी। राज्य एक झटके में उत्तराधिकारी विहीन हो गया था। ये हस्तिनापुर के लिए वाकई एक बहुत बड़ा एक शून्य पैदा हो गया था। सारी उम्मीदें अब उस दूसरे राजकुमार पर थीं, जो अपने भाई से बिल्कुल अलग था, विचित्रवीर्य। हाँ, अब सिंहासन पर बैठाया गया विचित्रवीर्य को। जैसा हमने पहले बात की, वो अपने भाई का बिल्कुल उल्टा था। स्रोत कहते हैं कि नाम भले ही विचित्र था, पर वो स्वभाव से बहुत प्यारे और शरीफ थे। उनमें वो आक्रामकता नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनमें एक कोमलता थी। लेकिन यहीं पर हस्तिनापुर की दूसरी चुनौती सामने आती है। विचित्रवीर्य का स्वास्थ्य शुरू से ही कमजोर और नाजुक था। वो एक रोगी व्यक्ति थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भले ही राजा विचित्रवीर्य थे, पर असली सत्ता किसी और के हाथ में थी। बिल्कुल। इस वजह से भले ही वो सिंहासन पर बैठे थे, राज्य की असल बागडोर संरक्षक के रूप में भीष्म के हाथों में ही थी। तो भीष्म एक तरह से रीजेंट की भूमिका निभा रहे थे। हाँ, वो सिर्फ एक मेंटर नहीं थे, बल्कि उस समय एक वास्तविक शासक की भूमिका निभा रहे थे। सारे महत्वपूर्ण निर्णय वही ले रहे थे। एक तरह से देखें तो भीष्म की प्रतिज्ञा का बोझ और भी बढ़ गया था। और वंश को आगे बढ़ाने का सबसे सीधा रास्ता था राजा का विवाह। जब विचित्रवीर्य बड़े हुए तो भीष्म को इसी बात की चिंता हुई। जी, उसी समय उन्हें पता चला कि काशी के राजा अपनी 3 बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर कर रहे हैं। और यहाँ भीष्म ने एक बहुत ही नाटकीय कदम उठाया। वर बाद में ये राजकुमारियां हस्तिनापुर की कुलवधू बनेंगी। जिसे आपत्ति हो वो मुझसे युद्ध करे। बिल्कुल। और उन्होंने अकेले ही सभी राजाओं को हराकर तीनों राजकुमारियों को एक तरह से युद्ध शैली में जीत लिया। इसे अपहरण शैली की शादी कहा जा सकता है। लेकिन क्या ये उस समय के नियमों के अनुसार सही था? सुनने में तो ये बहुत जबरदस्ती वाला काम लगता है। ये समझना जरूरी है कि उस समय क्षत्रियों के लिए इस तरह बलपूर्वक कन्या को जीतना विवाह का एक स्वीकृत और वैध तरीका माना जाता था। इसे राक्षस विवाह कहते थे और ये क्षत्रियों के शौर्य का प्रतीक माना जाता था। अच्छा। हालांकि इसमें कन्या की इच्छा का सम्मान नहीं होता था, जो आगे चलकर एक बड़ी समस्या का कारण बना। हाँ, कहानी में यहाँ एक और मोड़ आया। हस्तिनापुर पहुंचने के बाद सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा ने बताया कि वो मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी हैं। जी, और भीष्म ने अपनी गलती महसूस की और उन्हें सम्मानपूर्वक उनके प्रेमी के पास भेज दिया। लेकिन बाकी दोनों बहनें अंबिका और अंबालिका विचित्रवीर्य की रानियां बनी। हस्तिनापुर को आखिरकार अपनी 2 रानियां मिल गईं और वंश के आगे बढ़ने की उम्मीद फिर से जाग उठी। पर यहाँ विचित्रवीर्य का चरित्र और उनकी आदतें कहानी को एक और दुखद मोड़ देती हैं। वंश को आगे बढ़ाने की जो उम्मीद उनसे थी, वो उनके अपने ही कर्मों के कारण धूमिल होने लगी। मतलब? स्रोत बताते हैं कि राजा विचित्रवीर्य सुंदर और नाजुक थे, लेकिन साथ ही वे अत्यधिक भोग विलास में डूब गए। भोग विलास में? क्यों? क्या ये सिर्फ उनकी कमजोरी थी, या जैसे क्या वो जिम्मेदारी से भाग रहे थे जो उन पर डाल दी गई थी? अपने भाई की तरह एक महान योद्धा न बन पाने का दबाव? यह एक बहुत ही गहरी मनोवैज्ञानिक बात है। स्रोत सीधे तौर पर इसका कारण नहीं बताते, लेकिन अंदाजा लगाया जा सकता है। हो सकता है कि लगातार अपनी तुलना अपने प्रतापी भाई से होते देख और अपनी शारीरिक कमजोरी के कारण उन्होंने शासन और युद्ध की जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया हो और सुख सुविधाओं में ही शरण ले ली। बिल्कुल। उन्हें हर तरह के ऐश्वर्य की आदत पड़ गई थी।
उत्तम खान पान, मदिरा का सेवन और अत्यधिक स्त्री संग। और उनकी इस जीवन शैली का उनके पहले से ही कमजोर स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ा होगा। बहुत ही बुरा। स्रोत के अनुसार इस असंयम ने उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दिया। उन्हें फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी हो गई, जिसे आज के समय में हम शायद तपेदिक या क्षय रोग कह सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस। हाँ, और विवाह के कुछ ही सालों के भीतर वंश को कोई उत्तराधिकारी दिए बिना उनकी भी मृत्यु हो गई। तो ये तो एक ही पीढ़ी में दूसरी बड़ी त्रासदी हो गई। बिल्कुल। और यहाँ कुरु वंश पर दूसरा और शायद पहले से भी बड़ा महासंकट आ खड़ा हुआ। मतलब बड़ा भाई चित्रांगद बिना संतान के युद्ध में मारा गया, और अब छोटा भाई विचित्रवीर्य भी बिना किसी उत्तराधिकारी के बीमारी से मर गया। हस्तिनापुर एक बार फिर, और इस बार और भी बुरी तरह से, उत्तराधिकारी विहीन हो गया। अब स्थिति की गंभीरता को समझिए। दोनों राजकुमार जो वंश की उम्मीद थे मर चुके हैं। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं कि वे ना तो सिंहासन पर बैठेंगे और ना ही विवाह करेंगे। पूरा महल, पूरा राज्य एक ही सवाल से गूंज रहा था, अब हस्तिनापुर का राजा कौन बनेगा? कुरुवंश का दीपक सचमुच बुझने की कगार पर था। इस घोर निराशा और संकट के बीच रानी सत्यवती ने एक बार फिर बागडोर संभाली। वो एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और व्यावहारिक महिला थीं। उनको पता था कि अब कोई साधारण उपाय काम नहीं आएगा। बिल्कुल। तब उन्होंने अपने उस रहस्य को उजागर किया जिसे वो सालों से छिपाए हुए थीं। उन्होंने समाधान के रूप में अपने पहले पुत्र का नाम आगे किया, जो विवाह से पहले पराशर ऋषि से जन्मे थे, महर्षि वेदव्यास। और यहीं से उस प्रथा की शुरुआत होती है जिसके बारे में हम सब ने सुना है, नियोग प्रथा। ये उस समय की एक सामाजिक व्यवस्था थी, है ना? हाँ, नियोग एक प्राचीन प्रथा थी जिसके अनुसार संतानहीन विधवा स्त्री अपने पति के भाई या किसी तपस्वी ऋषि के माध्यम से संतान प्राप्त कर सकती थी, ताकि वंश आगे बढ़ सके। ये एक अंतिम उपाय था। बिल्कुल। सत्यवती के कहने पर वेदव्यास ने अपनी मां की आज्ञा का पालन किया और रानियां अंबिका और अंबालिका के माध्यम से कुरुवंश को आगे बढ़ाया। इसी प्रथा से धृतराष्ट्र, पांडु और दासी के माध्यम से विदुर का जन्म हुआ, और यहीं से कौरवों और पांडवों के वंश की नींव पड़ी। और फिर इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की भी। हाँ। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो ये बात साफ हो जाती है, महाभारत का पूरा तूफान, पूरा संघर्ष सीधे तौर पर इन दो भाइयों की समय से पहले और बिना संतान हुई मृत्यु से शुरू होता है। बिल्कुल, दो भाई, दो बिल्कुल अलग तरह की कमजोरियां, पर नतीजा एक ही, वंश का संकट। एक भाई चित्रांगद अपने क्षत्रिय अहंकार के कारण एक बेमतलब के युद्ध में मारा गया, और दूसरा भाई विचित्रवीर्य अपनी भोग विलास की आदतों और आत्मसंयम की कमी के कारण बीमारी में मर गया। ये एक राजा के रूप में अपने कर्तव्य से विमुख होना था। एक की मौत अति के कारण हुई, दूसरे की अकर्मण्यता के कारण। ये एक अविश्वसनीय मोड़ है। इन दोनों का बिना संतान के मर जाना ही कुरुवंश की वो सबसे बड़ी और पहली उलझन बन गया, जिसने एक के बाद एक ऐसी घटनाओं की श्रृंखला शुरू की जिसकी परिणति कुरुक्षेत्र के युद्ध के रूप में हुई। बिल्कुल, एक छोटी सी कहानी, लेकिन जिसका असर इतना बड़ा और विनाशकारी था। और ये कहानी भाग्य और व्यक्तिगत विकल्पों, यानी प्रारब्ध और पुरुषार्थ के बारे में भी एक बहुत गहरा सवाल उठाती है। हाँ, क्या उनकी किस्मत में यही लिखा था या उनके फैसलों ने उनकी किस्मत बनाई? ये एक ऐसा विचार है जिसे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं। हाँ, और इसी विचार को हम एक अंतिम सवाल के रूप में छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर चित्रांगद अपने अहंकार पर थोड़ा काबू पा लेते और नाम की उस लड़ाई को टाल देते, या अगर विचित्रवीर्य अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़े अधिक सचेत रहते और एक राजा के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेते, तो क्या होता? क्या इन दो भाइयों की एक अलग किस्मत इतिहास के सबसे बड़े युद्ध को टाल सकती थी?